हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी। अगर आप इस सीरीज को पहली बार देख रहे हो तो पहले के एपिसोड्स देखने के लिए आपके लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको लिंक मिलेगी यहां पर कहीं ऊपर। जरूर उन एपिसोड्स को देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज जो वर्ड आपके लिए मैं लेके आया हूं वो है वर्सेटाइल। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे खास ध्यान दीजिए। ये है वर्सेटाइल। यहां पे आर है पर ये आर प्रोनाउंस नहीं होता है, इसे हम कहते हैं वर्सेटाइल। एक बार और, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या पहले समझते हैं। केपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स इफेक्टिवली। मतलब ये वर्ड एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। आप किसी इंसान को वर्सेटाइल कह सकते हो, किसी मशीन को भी वर्सेटाइल कह सकते हो। मतलब कोई इंसान जो काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं एक 500 मीटर की रेस में काफ़ी अच्छा दौड़ लेता हूँ, मैं क्रिकेट अच्छा खेल लेता हूँ, मैं फुटबॉल अच्छा खेल लेता हूँ, तो मैं क्या हुआ, मैं एक वर्सेटाइल प्लेयर हुआ। वर्सेटाइल। या फिर टू क्विकली अडॉप्ट टू चेंज और सिचुएशन। देखिए, जब भी जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं और काफ़ी लोग उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते, मतलब उस चेंज को अपना नहीं पाते। या फिर आप किसी ऐसी जगह चले जाते हो जो आपके कंफर्ट लेवल के बाहर है, आप उसमें घुल मिल नहीं पाते उस सिचुएशन में। समझ लीजिए कि आप एक पार्टी में चले गए और पार्टी में है सारे आईटी इंजीनियर्स और आप ठहरे एक म्यूजिशियन या सिंगर कह सकते हो, तो आप थोड़ा सा वहां पे एक अटपटा महसूस करते हो, आप घुल मिल नहीं पाते हो। पर अगर आप घुल मिल पाओगे किसी भी एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली आप वर्सेटाइल हो, राइट। तो ऐसी जगहों पर आप वर्सेटाइल ये वर्ड यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वर्सेटाइल एक एडजेक्टिव है, जैसे कि मैंने कहा कि एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और वर्सेटिलिटी एक नाउन है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है वर्सेटिलिटी। ये वर्सेटिलिटी नहीं है, वर्सेटिलिटी। चलिए भी देखते हैं इन दोनों वर्ड्स को हम एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, अ स्मार्टफोन इज द मोस्ट वर्सेटाइल गैजेट इन टुडेज वर्ल्ड। आप अग्री करोगे इस बात पे। आज फोन पे आपका सारा काम हो जाता है, राइट। आप फोन पे आपके मेल्स चेक कर सकते हो, आप फोटो खींच सकते हो, आप चैट कर सकते हो, एसएमएस भेज सकते हो, राइट। आप बैंकिंग कर सकते हो, इनफैक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आप आपके एक गैजेट मतलब एक फोन पे कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने 4 साल पहले एक सर्वे पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि अगर लैपटॉप्स की सेल्स गिरी, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50 to 55% अगर सेल्स गिरी है तो वो स्मार्टफोन के आने के बाद ही गिरी है। क्योंकि पहले अगर मुझे किसी को वीडियो कॉल करना है तो मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी, बैंकिंग करना है, मोबाइल बैंकिंग, पैसे ट्रांसफर, मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी, गेम्स खेलना है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी। पर आज फोन्स इतने एडवांस्ड है, इतने वर्सेटाइल हो गए हैं कि हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो स्मार्टफोन इज अ मोस्ट वर्सेटाइल गैजेट इन टुडेज वर्ल्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अ कॉम्पैक्ट एसयूवी इज अ वर्सेटाइल व्हीकल। इट्स गुड टू ड्राइव इन द सिटी एंड ऑन द हाईवे। अगर आप इमेज में देखो तो ये एक इकोस्पोर्ट है, फोर्ड इकोस्पोर्ट। अगर आपने फोर्ड इकोस्पोर्ट को देखा होगा तो काफी एक एसयूवी लुक है, कॉम्पैक्ट है, इट्स कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, और सिटी ड्राइव के लिए भी अच्छी है और हाईवे के लिए भी अच्छी है। तो दोनों कामों में, दोनों जगहों पर ये परफेक्टली फिट बैठती है। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव जाना है तो भी आप लेके जा सकते हो, रेगुलर आपको ऑफिस लेके जाना है तो भी आप लेके जा सकते हो। इट्स अ वर्सेटाइल व्हीकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। These days companies hire versatile employees who can perform wide range of tasks। और दोस्तों ये हकीकत बात है। आज की तारीख में जो एम्प्लॉयर्स है वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ बहुत सारे टास्क करें। अलग अलग टास्क के लिए उनको अलग अलग एम्प्लॉयज़ को नहीं रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटेंट हो तो आप सिर्फ अकाउंट मैनेज नहीं करोगे, आप एनालिसिस भी करोगे, आप प्रोजेक्शन भी करोगे, तो मल्टीटास्किंग आप करोगे। और हर कंपनी में अगर किसी कैंडिडेट को मल्टीटास्किंग आती है वो जल्दी सिलेक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं सिर्फ क्लासरूम में बोर्ड पर नहीं सिखाता हूँ, मैं डेफिनेटली सिखाता हूँ, मैं ऑनलाइन लोगों को सिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग,
आई एम मल्टीटास्किंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट? सो आज की तारीख में अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको वर्सेटाइल होना जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। द न्यू एक्टर इज नोन फॉर हर वर्सिटिलिटी, शी इजीली ब्लेंड्स इन एनी रोल। दोस्तों सबसे पहली बात, मैंने यहां पे कहा एक्टर। आप सोचोगे कि ये सारा अली खान है, तो मैंने इसे एक्ट्रेस क्यों नहीं कहा? आज की तारीख में मेल एक्टर हो या फीमेल एक्टर हो, एक्टर कहना इज फाइन, आप एक्टर कह सकते हो। द न्यू एक्टर इज नोन फॉर हर वर्सिटिलिटी, शी इजीली ब्लेंड्स। इजीली ब्लेंड्स मतलब क्या? कोई भी रोल हो वो उसमें परफेक्टली फिट हो जाती है, इजीली वो रोल कर पाती है, इजीली उसे एडेप्ट कर लेती है। हमने देखा था इसका मीनिंग, दो मीनिंग्स है। एक, जो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो एक इंसान एफिशिएंटली, और सेकंड, जो इंसान किसी भी सिचुएशन में एडेप्ट हो सकता है, उससे भी आप वर्सेटाइल कह सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कार्तिक इज अ वर्सेटाइल स्पीकर, ही कैन स्पीक ऑन वेरियस टॉपिक्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस। तो यहां पे भी हम बात कर रहे हैं किसी इंसान की किसी भी सिचुएशन को एडेप्ट करने की। तो कार्तिक क्या है? कार्तिक एक वर्सेटाइल स्पीकर है। वो फाइनेंस पे बात कर सकता है, मार्केटिंग पे बात कर सकता है, सेल्स पे बात कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर सकता है। इन शॉर्ट क्या है? वो एक वर्सेटाइल स्पीकर है, वो बहुत अच्छा प्रेजेंटर है और बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द वर्सेटिलिटी ऑफ दिस हैचबैक हैज मेड इट द मोस्ट पॉपुलर फैमिली व्हीकल ऑन द रोड टुडे। ये है मारुति अर्टिगा, जिसकी भी फैमिली थोड़ी बड़ी है, 4 से ज़्यादा लोग हैं फैमिली में, वो अर्टिगा प्रेफर करते हैं। गाड़ी सस्ती है, माइलेज अच्छा है, सिटी ड्राइव के लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत सारा सामान आता है, बहुत सारे लोग उसमें बैठ सकते हैं। तो काफ़ी वर्सेटाइल गाड़ी है और इसीलिए फैमिलीज के बीच में ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये वर्सेटाइल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मोस्ट व्लॉगर्स लाइक यूजिंग अ कैमरा विथ वाइड जूम लेंस ड्यू टू इट्स वर्सेटिलिटी। जितने भी व्लॉगर्स होते हैं वो जनरली वाइड जूम लेंस यूज करते हैं। क्यों? अगर आपने लेंस देखा होगा तो दो तरह के लेंस आते हैं, एक होते हैं प्राइम लेंस और एक होती है जूम लेंस। प्राइम मतलब उसकी फोकल लेंथ उतनी ही रहेगी, आप उतने डिस्टेंस तक ही उसको कर सकते हो। जैसे अगर कैमरा मेरा वहां पर है तो इस डिस्टेंस तक ही वो फोकस करे। पर जूम लेंस जैसे उस पर लिखा रहता है 25 से 105, मतलब आप 25 की फोकल लेंथ पे भी शूट कर सकते हो और उसको रिंग घुमाकर आप 105 तक भी कर सकते हो। तो एज अ व्लॉगर आप बहुत सारे लेंस तो कैरी नहीं कर सकते हो, तो वो जनरली जूम लेंस प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्सेटाइल है, वो नजदीक की चीजें भी शूट कर सकते हैं और दूर की चीजें भी शूट कर सकते हैं और सारा काम एक ही वर्सेटाइल लेंस में होता है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इफ यू वांट टू बी अ वर्सेटाइल स्पीकर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज यू नीड टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। और सच बात है, अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोलनी है तो आपको नए वर्ड्स, उन्हें कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है, ये सीखना जरूरी है। और इस सीरीज का मकसद भी वही है कि आप जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स सीखो और इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओ। तो दोस्तों अब बारी है आपकी। आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर ये बताना है, डू यू नो समवन और समथिंग दैट्स वर्सेटाइल एंड व्हाई? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो या ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आप जानते हो जो वर्सेटाइल है, और क्यों है वर्सेटाइल ये भी आपको मुझे बताना है। मतलब ये बताना है कि कोई इंसान या कोई चीज एक से ज्यादा काम बहुत ही एफिशिएंटली कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगा एक नए एपिसोड में। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।